अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको डॉज कॉइन को सेल करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने बाइनेंस में आकर यहाँ ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना टोकन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने डॉज सेलेक्ट कर लिया है। नीचे बाय और सेल है तो हम सेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल करना है। और नीचे मैंने जो ऑप्शन यूज़ किया है वो है स्टॉप मार्केट। स्टॉप मार्केट पर पहले भी बता चुका हूँ, उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई स्पेसिफ़िक वैल्यू यानी प्राइस के ऊपर कोई चीज़ सेल या बाय करनी हो। तो अभी मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं एक स्पेसिफ़िक प्राइस यानी एग्जैक्ट प्राइस देना चाहता हूँ कि भाई इस प्राइस पर सेल हो जाए। ठीक है, अभी ये इसकी करंट मार्केट प्राइस है डॉज की $0.21866। वैसे ये अभी थोड़ा लॉस में जा रहा है। यहाँ आप देखें तो परसेंटेज -2.61% डाउन में जा रही है। तो मुझे ये खतरा है कि ये मज़ीद डाउन ना चला जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम नुकसान बर्दाश्त करूँ, तो इसको सेल कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप USDT के अंदर हम जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू पर ये सेल होगा। ठीक है, अभी मार्केट प्राइस 0.218 है, तो मैं चाहता हूँ अगर ये कम होते होते 0.20 पर आ जाए तो ये सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पर जो प्राइस देता हूँ वो 0.20 दूंगा। तो यहाँ स्टॉप मार्केट में यानी स्टॉप USDT में हम 0.20 प्राइस देंगे। ठीक है, और कितने डॉज हमको सेल करने हैं वो अब आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर ये जो बना हुआ है स्लाइडर, इसको पकड़कर इधर खींच दें। तो मैंने सारे ही करने हैं, तो मैं इसको खींचता हूँ तो देखें टोटल 98 डॉज है मेरे पास, जो कि सारे सेल होंगे। यहाँ पे देखें ये आपको अवेलेबल बता रहा है 98.44 डॉज। टोटल कितने डॉलर बनेंगे अगर ये इस रेट पर सेल हुए? तो वो बनेंगे हमारे जनाब $19.68 अगर ये इस रेट पर सेल हुए। अब मैं जब यहाँ सेल डॉज पे क्लिक कर दूंगा तो होगा क्या, जैसे ही ये मार्केट गिरती इस पॉइंट पर आ जाएगी ना 0.2 पर, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे सारे के सारे 98 डॉज सेल हो जाएंगे और जो $19 बनते हैं वो मेरे स्पॉट अकाउंट में USDT के तौर पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं सेल का ऑर्डर लगा रहा हूँ, साथ ही मैं बाय का भी लगा सकता हूँ कि भाई प्राइस अगर मज़ीद कम हो जाए तो फिर उसको हम बाय कैसे करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ सेल डॉज पे क्लिक करता हूँ। देखें सेल डॉज। ठीक है ना, ये वही चीज़ अगेन आपको बता रहा है कि स्टॉप होगा 0.2 पे, यानी जैसे ही मार्केट प्राइस डॉज की $0.2 पर आएगी तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ कन्फर्म। तो थोड़ा डाउन ऊपर करें स्लाइड, तो यहाँ देखें दो ऑर्डर हैं। एक ऑलरेडी मेरा पहले का लगा हुआ है, कल लगाया था वो मैंने XRP का, अभी मैंने ये वाला लगाया है। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस मार्केट है। स्टॉप लॉस क्यों यहाँ पे आया है? देखें मुझे ये डर था, मेरे पास ऑलरेडी टोकन पड़े हुए थे, मुझे ये डर था कि इनका रेट ज़्यादा ना गिर जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा गिर गया तो मुझे लॉस ज़्यादा होगा। तो मैंने एक वैल्यू लगा दी यहाँ पे, ये वाली 0.2, ये यानी लेस देन और इक्वल $0.2। अब जैसे ही डॉज की मार्केट प्राइस $0.20 पर आएगी तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा लॉस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना होना था वो हो जाएगा, 0.20 पर आके मेरा लॉस होना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसी प्राइस पर सेल हो जाएंगे। और कितने सेल होंगे वो आप 98 टोटल सेल होंगे और $19 जो भी बनेंगे वो स्पॉट अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली USDT के तौर पर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा तरीका है स्टॉप लॉस को समझने का कि अगर आपके पास अमाउंट है आप उसको एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्टॉप मार्केट के ज़रिए लिमिट लगा दें, ऑटोमेटिकली उस प्राइस पर सेल हो जाएगा ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना बर्दाश्त करना पड़े। ठीक है जी, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई टिप्स नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।